नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आगे की पुस्तक पढ़ते हैं हम। इडा एल सल स्वामी जी के अपने संस्करण में कहती है, एक बार लकड़ी के एक बर्तन में हमने कुछ अचार मोल लिया। अचार का थोड़ा सा रस बहकर स्वामी जी के हाथ में लग गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी उंगलियों को चाटना आरंभ कर दिया। वहाँ के सामाजिक आचरणों में स्वामी जी का यह व्यवहार अशालीन लगने के कारण एडस्थिन ने अवाक होकर कहा, ओ स्वामी जी, यह आचरण। स्वामी जी ने कहा, यह अक्षुद्ध बाह्य आचरण। तुम लोग इस अक्षुद्ध बाह्य आचरण को ही संवारने में लगी हो। मतलब चाट रहे स्वामी जी, और ये सभ्य लोगों में से खराब माना जाता है। वो लोग तो हाथ से खाना भी नहीं खाते हैं, और हमारे यहाँ हाथ से खाना खाया जाता है। हमारे हाथ में 5 तत्व हैं जिससे हमारी शरीर बना है। तो हाथ से खाना बहुत ही वैज्ञानिक बताया गया है आयुर्वेद में, और वही स्वामी जी फॉलो कर रहे थे। और आयुर्वेद भी ना हो सके तो भी ये जो हम कैसे खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये हमारा वही आचरण है। सिर्फ इसे देखकर किसी के प्रति ऐसी भावना रखना कि ओ ये तो लो स्टैंडर्ड का बंदा है, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ ये बाह्य आचरण को संवारने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हमारे अंदर है उसे भी हमें देखना है, राइट। तो हमें बाह्य आचरण भी ठीक करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उठना बैठना खाना पीना ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो देखने से बात नहीं बनती है, या फिर उसी पे हम फोकस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दूसरी तरफ से देखें तो कि स्वामी जी ने वो चाट कर तेल या जो भी उसका जो रस था वो चाट कर उसको वेस्ट होने से बचाया है। किसी ने कितनी मेहनत से वो अचार डाला होगा। अगर उसकी एक बूंद भी वेस्ट जाती है तो अन्न का अपमान होता है। तो स्वामी जी ने तो अन्न का अपमान होने से बचाया है। तो इतनी गहराई से हमें अपने एक छोटे छोटे आचरण को देखना होगा, तभी हम उस आध्यात्मिक लेवल तक पहुंच पाएंगे कि हम खुद खुश रह सकेंगे और दूसरों को भी खुशी पहुंचा सकेंगे। अन्यथा हम इसी चीज़ में उलझ कर रह जाएंगे। आगे देखते हैं। यदि कोई धर्म केवल निषेधात्मक पक्ष पर ही अधिक बल देता है तो वह विनाश की ओर जा रहा है। कोई भी सुधारवादी संप्रदाय यदि केवल सुधारवादी ही है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। केवल सृजनात्मक तत्व, सच्चे भाव अर्थात सिद्धांत दीर्घजीवी होते हैं। सुधार के पश्चात विधेयतात्मक पक्ष पर ही अधिक बल देना चाहिए। मतलब यही बात जो मैं आपसे बोल रही थी वही अब स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो सच्चा भाव है उससे सुधारने पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वरना ये जो बाहरी चीज़ें हैं इसका विकास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आज हम विकास के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छी रेलगाड़ियाँ, अच्छे सड़कें, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल, सिर्फ इन पे ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो अपने बड़ों का या इस प्रकृति का सम्मान करते हैं? क्या उनका जो अंदर का जो लालच है वो कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो ये सारा विकास किस काम का है? अभी देखिए, जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे अत्याचार पाप बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ कितना दुष्कर्म हो रहा है, एनवायरनमेंट को कितनी हानि हो गई है। अब देखिए, कोरोना में सारे जो विकास था वो रुक गया था, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट सुधर गया। हम जो सांस लेते हैं, जो बहुत ही पहली चीज़ है हमारी
बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वायु, वो दूषित हो रही है विकास के कारण। तो ऐसे विकास का क्या फ़ायदा है बताइए आप। अब दिल्ली में कितना विकास है, मेट्रो है, पग पग पे मेट्रो, पर वहाँ पे आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो बाहर की चीज़ों को हम सजाने संवारने में लगे हैं ना, इनकी वजह से हम अपनी बेसिक चीज़ों से भी दूर चले जा रहे हैं। विकास से क्या हो रहा है, अमीर आदमी तो और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बेचारा मरता चला जा रहा है। और फिर उसके कारण वो चोर बन जाता है। चोर तो अमीर लोग ज़्यादा होते हैं अगर मैं कहूँ तो। हम्म, ये स्कैम वो स्कैम, पैसा है और पैसा और पैसा और पैसा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये जो विकास है ना, इसको छोड़ दो। वो ज़रूरी है, लेकिन कहाँ तक ज़रूरी है, वो एक लिमिट कहाँ है, वो हमें डिसाइड करनी ज़रूरी है, वरना ये विकास ही एक तरह में खा जाएगा। अब विकास करके कितने परमाणु बना लिए पूरे विश्व ने, अगर गलती से वो फूट गए तो पृथ्वी के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। राइट। तो हर चीज़ का विकास करना है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने अंदर का विकास करना है। अगर हमारा दिमाग देवता का हुआ तो हम विकास समाज की सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर वही दिमाग हमारा शैतान का हुआ तो उसी पैसे से हम इंसान का विनाश करेंगे। राइट। चलो, अपनी डिफेंस के लिए आपने एटम बम बना लिया, परमाणु बम बना लिया, पर अमेरिका ने पता है कितने बना रखे हैं। अगर वो इतना पैसा पूरी दुनिया में खर्च करता था ना, तो कोई भी गरीब नहीं रहता, कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। और देशों की जो करेंसी है उसको काबू में कर रखा है उसने कि भाई नहीं, डॉलर ही सबसे अच्छा होगा। क्यों भाई, क्यों होगा डॉलर? अगर विश्व में शांति चाहिए तो सारे देशों की जो करेंसी है उनको एक समान कर दो, तब मानो में असली विकास होगा, सबको अपने हक का पैसा मिलेगा। पर नहीं, कुछ लालची लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें बस राजा बनने की होड़ है, और वो भी राज करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक अंदर का विकास नहीं होता, बाहर के विकास से कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। राइट। पहले तो मोरल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता था, अब तो वो भी नहीं होता है। अब तो गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, जो ज़रूरी हो गया है। मोरल एजुकेशन तो है ही नहीं। अब हमें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि हम अच्छे इंसान कैसे बने, अब हमें ये सिखाया जा रहा है कि बुरे लोगों से कैसे बचें। ये हमारी समाज की हालत हो गई है आज। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक से सुधरने वाला नहीं है, बट हम अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्या भविष्य में महान धर्माचार्य अवतरित होंगे? निश्चित ही संसार में उनका आगमन होगा, किंतु उनकी प्रतीक्षा में बैठे न रहो। मैं तो यह चाहूँगा कि तुम में से प्रत्येक इस वास्तविक नव विधान के मसीहा बनो। ये वास्तविक नव विधान जो सभी प्राचीन विधानों को लेकर बना है, सभी प्राचीन उपदेशों को ग्रहण करो, उसमें तुम्हारी स्वयं की अनुभूति का पुट दो और दूसरों के लिए मसीहा बनो। अब स्वामी जी ने कहा कि जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है, आप सोच रहे हो कोई अवतार लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन तब तक क्या हम हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहें? हमें समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चाहे आपकी वजह से किसी एक इंसान की भी लाइफ चेंज हो, आपको उसका प्रयास करना चाहिए। जो भी ज्ञान है आपको बांटो, उस ज्ञान को बांटो, क्योंकि एक ज्ञान ही है, एक शिक्षा ही है, एक एजुकेशन ही ऐसा साधन है जिससे हम संसार को बदल सकते हैं, या इसको रहने लायक सुंदर संसार बना सकते हैं। तो जितना भी ज्ञान है उड़ेल दो उसको। अपनी शक्तियाँ, जो ईश्वर ने हमें अपनी शक्तियाँ दी हैं, जितना हुनर दिया है, टैलेंट दिया है, उसको दिखाओ, लोगों तक पहुँचाओ उसे। राइट।
जैसे मैं एक योगा टीचर हूँ तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूँ और मैं एक इंसान को स्वस्थ रखूँ, वो और उसे ऐसी प्रेरणा दूँ कि वो भी दूसरे इंसान को स्वस्थ रखे। तो इस तरह से हमें अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। आगे देखते हैं। धर्म न शब्द है, न सिद्धांत और न ही बौद्धिक सहमति। यह हृदय के अंतरतम में सत्य का अनुभव है। यह ईश्वर को स्पर्श करना है। यह एक बोध है कि मैं विश्व आत्मा तथा उनकी सभी महान अभिव्यक्तियों के साथ संबंध आत्मा हूँ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि धर्म न तो शब्द है, न सिद्धांत, कोई शब्द नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है, न सिद्धांत है, न बौद्धिक सहमति है। यह हृदय के अंतर्मय में सत्य का अनुभव है। सत्य क्या है? जो हम कार्य करते हैं उससे हमें अनुभव होता है कि इस स्थिति में मैंने ऐसा बिहेव किया तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ या समाज को कोई फ़ायदा हुआ, वही सत्य है। क्योंकि सच से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। तो हमें अपना सच्चा खोजना है। सत्य क्या है, सच क्या है, वो हमें खोजना पड़ेगा। आज का सत्य क्या है कि भाई एनवायरनमेंट बहुत ही पॉल्यूटेड होता जा रहा है। अगर उसे हमने आज नहीं सुधारा तो कल हम सब घुट घुट के मर जाएंगे। ना किसी परमाणु बम की आवश्यकता होगी, ना बाढ़ की होगी, ना अग्नि की, सब हवा ही सबको मार डालेगी। राइट? यह ईश्वर को स्पर्श करना है। ईश्वर को स्पर्श करना क्यों है? क्योंकि सच पवित्र भी है और ईश्वर से पवित्र और क्या चीज़ हो सकती है। यह एक बोध है कि मैं विश्व आत्मा तथा उनकी सभी महान अभिव्यक्तियों के साथ संबंध आत्मा हूँ। मतलब हम जिस संसार में जितने भी लोग हैं ना, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा हैं। सोचिए, अगर पूरा विश्व आपका परिवार है तो क्या हमें अपने परिवार के सुख के लिए कुछ कार्य नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना। तो बस अगर पूरे विश्व में ये एक भाव आ गया कि हम सब एक ही हैं, तो क्या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं। तो ये भाव हमें आगे लेके चलना है कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। सारे इंसानों में एक कॉमन चीज़ है कि जब वो मरता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। उसे जीने के लिए, सांस लेने के लिए सबको ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। जब सबको जीने के लिए एक ही चीज़ चाहिए तो हम सब अलग कैसे हो सकते हैं, बताइए आप? तो हम अलग नहीं हैं, हम सब समान हैं। जब हम सब एक हैं तो फिर किस बात की लड़ाई हो रही है, किस बात की लड़ाई कर रहे हैं, बताइए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और सीता भारतवर्ष के आदर्श हैं। सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियां, सीता की पूजा करती हैं। भारतीय नारी का सर्वोच्च आदर्श है सीता, पवित्र, समर्पित, दुखिनी सीता। इन चरित्रों के अध्ययन से पाश्चात्य तथा भारत की आदर्श संबंधी धारणा का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है। इस जाति के लिए सीता सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। पश्चिम कहता है कर्म करो और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। भारत कहता है सहो और सहनशीलता के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट करो। देखिए, यही फर्क है पश्चिमी देशों में और भारत में, कि हम बोलते हैं सहन करो और उससे अपनी शक्ति का क्या दो, प्रदर्शन करो, और बाहर वाले नहीं, कर्म करो और उनसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। लेकिन अगर हम में सहनशीलता नहीं होगी तो आप कितना ही कर्म कर लीजिए, आप कभी खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं ना, हम में अहम आता है, अहंकार की भावना आती है। हम ये सोच लेते कि हम ही हैं सबसे बड़े, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ और भी लोग हैं,
वो भी हमसे अच्छे हो सकते हैं। क्या हम दूसरों की बात सुनने की भी सहन शक्ति नहीं हमारे पास। कुछ लोग नहीं सुन सकते दूसरों की बातें, बस अपनी ही बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। तो छोटा सा काम करने के लिए भी आपको सहनशील होना पड़ता है, राइट। तो कर्म भी ज़रूरी है और सहनशीलता भी ज़रूरी है। लेकिन आप सिर्फ कर्म करते रहोगे, सहनशीलता नहीं होगी आपके अंदर, तो कमी हो सकती है, कार्य पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप में सहनशीलता है तो ऑब्वियसली आप अपने कर्म कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों को मिलना होगा और एक दूसरे को सहयोग करना होगा, राइट। चलिए देखते हैं, क्योंकि कोरोना में सब ने सहन किया ना, सहन शक्ति दिखाई ना हमने कि हाँ ये बुरा समय भी चला जाएगा। और अगर हम सहनशील नहीं होते तो हाहाकार मच जाता हर जगह। लेकिन हमने सहन किया, सहनशीलता दिखाई और फिर कर्म भी किया, कोविड की वैक्सीन भी बनाई और फिर हमने जीत लिया जंग, राइट। तो इस तरह से हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगला इंसान को शांत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर आक्रमण कर दो। अगर कोई इंसान गुस्से में है और हमने थोड़ा सा सहन कर लिया तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो सहनशीलता बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं। प्रेम का प्रथम लक्षण है वह कुछ नहीं चाहता अपितु सब कुछ समर्पित कर देता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक पूजा है। प्रेम के द्वारा पूजा। ईश्वर दयामय है क्या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर है और मैं उसे प्यार करता हूँ। ये कितना सुंदर ये विचार है स्वामी जी का। प्रेम का प्रथम लक्षण है वह कुछ नहीं चाहता अपितु सब कुछ समर्पित कर देता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, बच्चे से माँ कितना प्रेम करती है, कितना सहती है, सुसु उसके अंदर कर देता है, पोटी उसके अंदर कर देती है, पोटी को उठाती है वो अपने हाथों से, उसकी साफ करती है। माँ के अलावा कोई कर सकता है क्या? नहीं ना। अगर आपको बोले कि इस बिस्तर पर सुसु कर रखा है, आप सो जाओ, आप सो सकते हो? नहीं ना। एक माँ सो सकती है। तो किस कारण होता है? वो प्रेम के कारण। लेकिन आजकल ये भी सहन नहीं करती हैं माताएं, डायपर लगा देती हैं सीधा, नहीं भाई हमें गीले में नहीं सोना, राइट। तो वो क्या है? वो भी प्रेम ही है कि भाई रात को सुसु करेगा तो अगर मुझे नहीं पता चला उसने सुसु कर दिया और वो भी गीले में सो गया तो, बट डायपर से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि उसका रीयूजेबल डायपर हमें सोचना होगा कि उसे भी गीला महसूस ना हो, हमें भी गीला महसूस ना हो और एनवायरनमेंट को भी हानि ना पहुँचे। तो जैसे जैसे समाज बदलता है उसके अकॉर्डिंग हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, राइट। यही वास्तविक पूजा है। प्रेम ही वास्तविक पूजा है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का लक्षण है और ईश्वर हमारे पिता हैं। और पिता की जो चीज़ें हमने, पिता के गुण अगर हम अपनाएंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रेम के द्वारा पूजा। ईश्वर दया में है या नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। ईश्वर दया में है, तभी उसने हमारे लिए इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है। वो सिर्फ समुंदर बना के रेत ही बना देता नहीं, लेकिन उसने पहाड़ भी बनाए, समुंदर भी बनाए, ताकि हम पूछ सकें आर यू ए बीच पर्सन और यू आर ए माउंटेन पर्सन, राइट। उसने इतनी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, इतनी औषधियाँ बनाई उसने, इतने तरह के फूल, इतने तरह के फल। नहीं तो एक
और 6 तरह के रस बनाए और हम 6 के 6 रस का मज़ा ले सकते हैं, वरना एक ही बना देता, मीठा और फीका, राइट। लेकिन उसने कड़वा भी बनाया, उसने खट्टा भी बनाया, उसने तीखा भी बनाया। किस लिए? हमारे लिए। तो वो दयालु तो है ही। जब ईश्वर हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं तो मतलब वो हमसे प्रेम करते हैं ना, तो हमें भी क्या करना चाहिए? उनसे प्रेम ही करना चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, या थोड़ा सा और ले लें, फिर कल हम यात्रा के अंतिम चरण पढ़ेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं उस शांति का अनुभव कर रहा हूँ जो बुद्धि की सीमा को पार कर जाती है, जो न सुख है न दुख है, किंतु इन दोनों से भिन्न कुछ और ही है। देखिए, कई बार ना हम शांत हो जाते हैं, जैसे हम सोते हैं ना जब, तब ना तो हम खुश होते हैं ना हम दुखी होते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं जिनको सोने का शौक़ है, राइट। बट अगर हम खुश रहेंगे तो हम उत्साहित रहते हैं। उत्साहित चीज़ अगर हमारे अंदर होगी तो हम सो नहीं सकते। हमें सोने के लिए ना तो हमें खुश रहना पड़ेगा ना हमें उदास रहना पड़ेगा, हमें समभाव में रहना पड़ेगा, तभी हम सो सकते हैं। हमारे दिमाग में से सारे भाव हमें निकालने पड़ेंगे, तब हम सो सकते हैं। तो सोने में जो मज़ा आता है, उस सुख तक हमें पहुंचना है, उस शांति का अनुभव हमें अपने अंदर करना है। माँ से कहना, गत 2 वर्षों की मृत्यु की घाटी से होकर मेरी शारीरिक तथा मानसिक दोनों धरातल की यात्रा ने मुझे इसमें सहायता प्रदान की है। मैं अब उस अनंत शांति, शाश्वत मौन के निकट पहुंच रहा हूँ। अब मैं वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देख रहा हूँ। उस महान शांति में सभी वस्तु अपने ढंग से पूर्ण हैं। यही एक महान शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ हैं कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी मानने योग्य नहीं है, प्राप्त नहीं है। जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मा दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। कौन भाई है, कौन बंधु है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा दिखेगी। और हम किस कारण इस शरीर में आए हैं वो दिखेगा कि बस मुक्ति पानी है। यही एक लक्ष्य है हमारा। अगर इस लक्ष्य को लेकर चले तो संसार इतना सुंदर हो जाएगा। जैसे वनवासी वन में रहता है, घास फूस की झोपड़ी बना लेता है, राइट, फल फूल खाता रहता है। बहुत सारे फूल भी होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिन्हें खाया जा सकता है। जैसे अपराजिता है, उसके फूल को हम चाय में उबाल कर पीते हैं, उसकी चाय। तो इस तरह से वो किसी को भी खाने नहीं देता, जंगल में रह रहा है कुटिया बना के अपनी, और वो खुश है, उसके बच्चे भी खुश हैं। पहले जो ऋषि मुनि होते थे उनके बच्चे होते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि हमें पृथ्वी ऋण चुकाना है। मतलब पृथ्वी ऋण क्या होगा? जो सृजन करती है, कुछ उगाती है, कुछ हमें देती है। तो हम आए हैं तो हमें भी इस सृष्टि को चलाते रहने के लिए संतान देनी होगी। तो पहले के ऋषि पृथ्वी ऋण चलाने के लिए संतान उत्पत्ति करते थे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन में माउंट सेंट माइकल को देखते समय मध्य युग में वहाँ कैदियों को पृथक रखने के लिए बनाए गए काल कोठरियों को देखकर स्वामी जी ने कहा था, ध्यान के लिए कैसा सुंदर स्थान है। मतलब जेल को देख के बोल रहे हैं कि कितना सुंदर स्थान है। तो उनका भाव क्या रहा होगा उस समय कि ये संसार भी एक जेल है और इससे मैं पार चला जाऊंगा अगर मैं यहाँ भी मैंने ध्यान कर लिया तो, राइट। तो जेल है ये संसार और जेल में बैठे हैं हम, और ध्यान कर लेंगे तो सारे दुखों से दूर हो जाएंगे हम। कितना सुंदर विचार है, राइट। तो ऐसे ही सुंदर विचारों के साथ आज हम इस
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।